नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी पीवाईक्यू है, क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, सरकारी एग्ज़ाम का, एसएससी रहे, रेलवे रहे या ग्रुप डी रहे, यूपी पुलिस रहे या बिहार पुलिस रहे, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ बता देते हैं कि आप लोग जो है हमेशा जो आपका लक्ष्य है, हमेशा लक्ष्य के ऊपर ध्यान रखिएगा। जेब में गांधी रहे ना रहे, दिल में आंधी होनी चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तभी आपका जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, ठीक है। तो चलिए अच्छे तरीके से पढ़िए और अच्छे तरीके से समझिए, बिल्कुल पूरा क्लास देखिए, स्टेप बाय स्टेप बेसिक से आप लोग को बताएंगे, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, ठीक। चलिए, जिस प्रकार 8 का संबंध 576 से उसी प्रकार 4 का संबंध किससे होगा तो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समझने की बात है, आप लोग को शॉर्ट वीडियो में हम भी बताएं और बेसिक से भी बताए हैं। एक चीज़ हमेशा बताए हैं, स्टार बना के आप लोग को बताए हैं कि जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाता है, ठीक है, कोई भी संख्या रहे, अगर छोटी-छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाता है तो हम पहला लॉजिक क्या चेक करेंगे, स्क्वायर करके, क्यूब करके, ठीक है। ये लॉजिक हमेशा लगता है, ठीक। या कितना भी बड़ा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये लॉजिक हमेशा यूज कीजिएगा। 8 छोटी संख्याएं, 576 बड़ी संख्याएं। तो देखिए 8 से हम क्या करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब कितना हो जाता है, 512 हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमको लाना कितना है, 576 लाना है, ठीक। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार 8 का क्यूब करना पड़ेगा और एक बार 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए एक बार क्यूब किए तो 512 हो गया, फिर 8 का एक बार स्क्वायर किए तो कितना हो गया, तो ये हो गया 64 हो गया, ठीक है। और दोनों का अगर 512 और 64 को हम प्लस कर देंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, तो 4 2 6 हो जाएगा और 6 1 7 576 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। फिर एक बार स्क्वायर करेंगे 4 का तो ये हो जाता है 16। तो 16 और 64 को हम जोड़ देंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 80 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और लॉजिक भी समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा नंबर एनालॉजी का, ठीक है। तो छोटी-छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जब भी रहेगा तो स्क्वायर और क्यूब करके चेक करना पड़ेगा, ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। निम्नलिखित श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, ठीक है। श्रृंखला रहे या कुछ भी रहे, यहाँ पे आपको लॉजिक हमेशा देखना है कि ये छोटी-छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जा रहा है तो हम गुना करेंगे या स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे, ठीक है। तो ये 19 है, 37 है, 74 है, 147 है, 294 है, फिर प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये छोटी-छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये छोटी-छोटी संख्या से अगर बड़ी संख्या की ओर जा रहा है तो आपको हम क्या बताएं, पहला गुना करके चेक करेंगे या स्क्वायर करके या क्यूब करके, 3 इसका लॉजिक है, ठीक है। तो चलिए अच्छे तरीके से इसको समझिए और बनाने का भी प्रयास कीजिए। आप लोग भी वीडियो रोककर बनाने का प्रयास कीजिए, इससे आपका बेसिक मजबूत होगा, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, गुना करके देख लेते हैं, नहीं होगा फिर स्क्वायर करेंगे, फिर क्यूब करेंगे, ठीक है। देखिए 19 से अगर यहाँ पे 37 आया तो 19 दूना 38 होता है, ठीक। अगर 19 को हम 2 से गुना करते हैं तो ये कितना हो जाता है, तो 19 दूना 38 हो जाता है और -1 कर देंगे तो ये 37 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से गुना करके क्या करेंगे, -1 कर देंगे, ठीक। ठीक उसी प्रकार 37 को हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 2 से गुना करेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा, बाकी 1, 3 दूना 6, 1 7, तो ये 2 से गुना हो गया। फिर देखिए 74 को 147 लाना है तो 2 से गुना हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 294 को 294 को हम क्या करेंगे, 2 से अगर हम गुना इसको करते हैं
147 को, तो 294 प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लॉजिक क्या है, माइनस एक बार -1 हुआ है, फिर गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक, तो यहाँ पे 294 को क्या करेंगे, 2 से हम गुना कर देंगे। तो 294 को अगर 2 से हम गुना करते हैं, ठीक है, तो 588 आ रहा है। ठीक है, तो 588 आ रहा है, और सभी इसमें हम क्या करें, -1 किए हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले संख्या में -1 किए हैं 2 से गुना करके, तो यहाँ पर भी -1 करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 587। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कुछ भी डाउट इसमें है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 578 आया 88 आया और ऑप्शन डी आंसर लगा दिए, फिर तो गलती हो जाएगा ना। लॉजिक को समझिए, किसी भी क्वेश्चन का मैथ रहे, रीजनिंग रहे, उसका लॉजिक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, सवाल चुटकियों में बन जाएगा। ठीक, यदि कोरित भाषा में ऐड को 20 तथा बैड को 40 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में कैट का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और कोडिंग डिकोडिंग का किसी भी एग्ज़ाम का ले लीजिए, कोई सा भी एग्ज़ाम रहे जिसमें रीजनिंग पूछता रहे, 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य आपको मिलेगा। लेटर वाला मिलेगा और ये नंबर वाला मिलेगा। 2 क्वेश्चन अवश्य देखने के लिए कोडिंग डिकोडिंग का मिलता है। ठीक, तो चलिए देखिए, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है और टी का प्लेस वैल्यू 2, ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लॉजिक समझिए, एक जो अल्फ़ाबेटिक है, लेटर जो दिया गया है, इसका जो प्लेस वैल्यू निकाल के दोनों को आपस में क्या किया, गुना कर दिया। ठीक, तो बी का प्लेस वैल्यू 2, ए का प्लेस वैल्यू 1 और टी का प्लेस वैल्यू 20। ठीक, तो तीनों को आपस में हम गुना कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 यहाँ पे लिखा गया है। तो ठीक उसी प्रकार कैट का हम लोग CAT कैट का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो लॉजिक तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया क्या क्या है। तो कैट में देखिए यहाँ पे लॉजिक समझ में आ गया, तो कैट का हम लोग निकालते हैं। तो देखिए सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 3, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ए का प्लेस वैल्यू यहाँ पे 1 होता है, तो टी का प्लेस वैल्यू 20, तो 20 गुना 1 तो 20 हो गया, तो डायरेक्ट 20 या 60 हो गया। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये सब क्वेश्चन जो है समझ में अच्छे तरीके से आप लोग को आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आज सोमवार है तो 61 दिन बाद पूछा है कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले आप लोग को पता होगा सप्ताह में 7 दिन होता है। ठीक है, तो सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरु, शनि, रवि। ठीक, तो देखिए यहाँ पे टोटल 6 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सोमवार, आज सोमवार है, सोमवार को छोड़ के अगला लेना है। टोटल 7 दिन होता है सप्ताह में। तो एक ये जो 61 दिन है, 61 दिन को हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 8 56। ठीक है, तो इसको अगर हम कटाते हैं तो 7 8 56 हो जाता है, और शेष कितना बच जाता है, शेष यहाँ पे जो है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सप्ताह में 7 दिन होता है। ठीक, तो 7 दिन होता है, हम 7 से 61 में 7 से हम डिवाइड दे दिए तो 7 8 56 हो गया। शेष कितना बचा, तो यहाँ पे 5 शेष बचा। ठीक है, ये जो शेष बचा, शेष दिन जो प्राप्त हुआ, इसी को हम क्या करेंगे, सोमवार में प्लस कर देंगे। ठीक है, तो सोमवार में हम प्लस कर देंगे तो बाद वाला दिन जो है कौन सा दिन आएगा वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सोमवार में 5 को प्लस कर दीजिए, तो सोमवार के बाद क्या आता है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक है, जिसको हम लोग गुरुवार बोलते हैं, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, तो देखिए 5 लाइन देख खींचिए और अच्छे तरीके से समझ लीजिए। सोमवार के बाद मंगल, बुध, गुरुवार, शनिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो ये हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए शनिवार किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन कैलेंडर का आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। कैलेंडर का भी चैप्टर बाय चैप्टर क्लास कराए हैं, हमारे चैनल पे जाइए और अच्छे तरीके से देखिए, बिल्कुल बेसिक से बताए हैं और समझिए, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई आप लोग को डाउट है, कोई भी गड़बड़ी लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, दोबारा फिर से समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए अवश्य मिलता है, ठीक है। किसी भी एग्जाम देने जाइए, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम, सरकारी एग्जाम देने जाइए, देखिए ए और ए बी सी है, ठीक है। ए और बी है, सी और डी बहन है, ठीक है। ए और बी भाई है, सी और डी बहन है। ए का बेटा, ठीक है, ए का बेटा डी का भाई, तो बी का सी से क्या रिश्ता है, ठीक है। टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे क्वेश्चन लिखने में, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ए का जो बेटा है कौन है, डी का भाई है, ठीक। तो सबसे पहले समझिए ए और बी भाई है, ठीक। ए और बी क्या है, भाई है। तो अच्छे तरीके से समझिए सी और डी बहन है। ए का बेटा, तो मान के चलिए ये ए है, ए का बेटा जो है, ठीक है। तो ये ए का बेटा डी है। तो ए का बेटा अगर हम डी मानते हैं तो यहाँ पे पूछा गया सी, बी और सी का क्या संबंध है, ठीक है। तो बी और सी का संबंध, तो ए और बी भाई है, सी और डी बहन है, ठीक है। तो ए का बेटा जो है डी है। ए का बेटा अगर डी है तो सी, देखिए ए का बेटा अगर डी है तो यहाँ पे सी भी उसका डी, तो यहाँ पे सी और डी बहन है। तो यहाँ पे डी बेटा है ए का, तो सी भी उसका बेटा होगा या बेटी होगी, ठीक है। तो बी क्या है, भाई है, ठीक। तो चलिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझा देते हैं आपको, ठीक है। तो ए जो है पुरुष है और बी भी क्या है, पुरुष है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डी का कौन है, भाई है, ठीक है। ए का जो बेटा है, ए का बेटा तो ए से नीचे होगा, ठीक है, एक पीढ़ी नीचे होगा। तो ए का बेटा जो है एक पीढ़ी ए से नीचे होगा, तो ये क्या है, डी का भाई है, ठीक है। तो ये है प्लस का साइन होगा, ये डी का भाई हो गया। ए और बी भाई है, ठीक है, ए और बी दोनों भाई है ना। तो ये जो क्या है, ये ए का बेटा कौन है, डी का भाई है, ठीक। तो डी का भाई कौन हो गया, ए का बेटा हो गया, ठीक, डी का भाई। और पूछा गया डी और सी क्या है, बहन है, ठीक। तो डी और सी बहन है तो दोनों माइनस है, महिला है, इसीलिए माइनस का साइन है। तो रिश्ते किसका पूछा गया, ये हम मान लेते हैं एक्स, या कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई जेड कुछ भी हम मान लेते हैं, ठीक। तो बी का सी से क्या रिश्ता है, तो यहाँ पे देखिए सी है, ये हो गया चाचा, इससे एक पीढ़ी नीचे है, तो ये इसका कौन हो गया, चाचा हो गया, ठीक है। ए और बी भाई है, तो भाई का बेटा रहे या बेटी रहे तो वो तो चाचा ही लगेगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।